दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि हमारी छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा जी का आज जन्म दिवस है। आज उनकी जयंती है और आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप लोगों के द्वारा कम सुनी गई हैं या जानी गई हैं। इस पूरे लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एक कविता से, जो कि महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित सभी महिलाओं, जीव जंतुओं, प्राणियों के लिए बड़ा ही उनके दिल में जो ऐसी चीजें थी जो वे समय समय पर अपने कविता के माध्यम से प्रसारित करती थी लोगों के बीच। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चिर सजग आंखें ऊनी दी, चिर सजग आंखें ऊनी दी, कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। इस कविता का शीर्षक है दोस्तों, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुम्हें यह मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुम्हें यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुम्हें यह फूल ले दे दर ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अगली पंक्ति है दोस्तों कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घंटे, दो घट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात की उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप अब क्या, क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा, सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और राख क्षणिक पतंग की है अमर दीप की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस कविता के साथ जो कि जाग तुझको दूर जाना काफी मोटिवेशनल इनकी कविता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है 26 मार्च 1907। हालांकि कुछ स्थानों पे आप देखेंगे तो ये 24 मार्च भी लिखा होगा। और जैसे कि हमारे नामवर सिंह और दूधनाथ सिंह के द्वारा जो रिसर्च किया गया है वो माना गया है कि इनका जन्म जो है 1907 में ना होकर के 1902 में हुआ था, 5 साल पहले। तो इस पर विवाद है, लेकिन 26 मार्च को ज्यादातर जगहों पे संगोष्ठियां की जाती हैं। तो महादेवी वर्मा जो है इनका इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये प्रयागराज से इतना ज्यादा जुड़ी हुई हैं। हिंदी भाषा की कवित्री, वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग माना जाता है कि निराला के समकक्ष अगर कोई देखा जाए, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में जितने संघर्ष निराला जी ने किए हैं, उस तरीके के संघर्ष यहाँ देखने को मिलते हैं आपको महादेवी जी के जीवन में। तो छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती थी ये। और एकमात्र महिला, 5 या 6 टोटल कवि हैं, जिसमें एकमात्र महिला जो है महादेवी वर्मा जी मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के भी नाम से जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले, अब देखिए बहुत सारे बहुत ऐसे कम
हमारे पास लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, जिन्होंने आजादी से पहले का भी मंजर देखा हो और आजादी के बाद का भी मंजर देखा हो। उनमें से एकमात्र ये है, और छायावादी कवियों में सबसे अधिक जीवन जीने वाली, कुछ लोग 80 साल मानते हैं, कुछ लोग 85 साल मानते हैं। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा किसने दी है? निराला जी ने दी है। महादेवी जी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भी भारत देखा है। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, विशेषकर जो रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका बाह्य बल्कि उनका समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे हैं। आज देखेंगे दोस्तों, इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, और मैं उनसे कुछ ही दूर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ उनके घर से। आप देखेंगे कि उनका जो निवास स्थान था अशोक नगर में था, और अशोक नगर में, और ये आजीवन इनके एक भी माना जाता है कि ये विवाह के बाद ये अपने आप को विवाहित अविवाहिता कहती हैं। इनके बारे में जब हम लोग व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे, तब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी से लेकर के विभिन्न समाज सुधारकों, नेहरू जी के साथ जो है मिलकर के काम भी किया, और बहुत सारे काव्य रचनाएं भी उनपे। इन्होंने काव्य और समाज सुधार को एक करके, यानी कि जो सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक विकृतियां समाज में देखती हैं, विशेषकर महिलाओं के प्रति, जो दलितों के प्रति, उनके बारे में इन्होंने चेतना जगाने का प्रयास किया। उनके मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीप शिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई, और उनसे केवल पाठकों को ही नहीं, समीक्षकों को भी, उनके अपने आलोचकों को भी गहरे स्तर पर क्या किया? प्रभावित किया। इनका जन्म जो है, हम बात कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद में हुआ था, लेकिन ये ज्यादातर समय जो है अपना प्रयागराज में बिताई थी। उनका लगभग 200 वर्षों से ये माना ये जाता है कि इनके पूरे परिवार में 200 वर्षों से कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था, पुत्री का जन्म नहीं हुआ था, और 200 वर्षों से 7 पीढ़ियों में ये पहली पुत्री थी। अतः इनके जो पिताजी थे, बाबू बांके बिहारी जी, बहुत ही ज्यादा खुश हुए, और उसके लिए इन्होंने पूरा अपना जश्न मनाया इसको। अब इनका नाम जो है महादेवी उनके दादाजी ने रखा था। इनके पिता जो है गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में टीचर थे। उनकी माता का नाम जो है हेमरानी देवी था। हेमरानी देवी जो है बड़ी धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, भावुक और शाकाहारी महिला थी, और विवाह के समय अपने साथ जो है भगवान की मूर्ति भी लेकर के आई थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा करती, पाठ करती, रामायण गीता आदि के पाठ करती। साथ ही उनका संगीत में भी बहुत ज्यादा रुचि था। अब उनके जो है उनके पिता जो है गोविंद प्रसाद वर्मा जो है विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक। इनके मम्मी जितनी आस्तिक थी, उनके पिताजी नास्तिक थे। शिकार करने वाले, घूमने के शौकीन, मांसाहारी, हंसमुख व्यक्तित्व थे। हालांकि महादेवी वर्मा ने अपने जो पढ़ाई के दौरान जो है सुमित्रा नंदन पंथ के साथ भी, निराला के साथ भी काम किया, जो उनके जीवन पर्यंत जो है राखी ये लोग बंधवाते थे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता जो है ये बताती है कि वे हमेशा लगभग 40 वर्षों तक निराला जी को राखी बांधती रही। अगर उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा जो है इंदौर में एक मिशनरी स्कूल में हुआ था, जिसमें मिशन स्कूल में हुआ था, जिसमें इनको संस्कृत, अंग्रेजी और संस्कृत चित्रकला आदि का शिक्षण इन्होंने लिया था। बीच में ही विवाह हो जाने से कारण, और माना जाता है कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्होंने अपनी जो एजुकेशन अपना स्थगित कर दिया था। फिर से विवाह के बाद महादेवी जी ने 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया, और कॉलेज के छात्रावास में ही वहीं पर रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा जो है पूरे प्रदेश में पहली रैंक प्राप्त की, जो उस समय मिडिल की जो परीक्षा होती थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया, और उनको स्कॉलरशिप मिल गई। अब वो कविता के प्रति इतनी ज्यादा
जागरूक अवस्था थी कि 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पहली कविता लिखी थी। जब वो हाई स्कूल में थी तो उन्होंने एक सफल कवित्री के रूप में अपने आप का, एक चांद नामक पत्रिका आती थी, उसमें ये निःशुल्क जो है अपनी कविताएं लिखा करती थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन शुरू से ही होता रहा। बाद में कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का के इतनी घनिष्ठ थी कि ये दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी, और ये बार बार अपने एक दूसरे को अपनी कविताएं, एक वाकया है कि सुनो, ये महादेवी जी का हाथ पकड़कर सुभद्रा जी कहती हैं कि सुनो ये कविता भी लिखती है, लोगों को बताती थी। 1932 में जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिर से इन्होंने संस्कृत से एमए किया, और बाद में इनको कई डिलीट की उपाधियां, हालांकि ग्रेजुएशन भी इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया था। बाद में वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनका विवाह जो है बरेली के पास नवाबगंज कस्बे में हुआ था। स्वरूप नारायण वर्मा इनके पति का नाम था, जो उस समय 10वीं कक्षा में थे। ये लोग बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। श्री जो वर्मा जी थे वो इंटर कॉलेज लखनऊ, मेडिकल कॉलेज बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उनके साथ उस समय जो है क्रॉसफेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में रहती थी। और माना जाता है कि उन्होंने कई बार बोला भी कि आप जो है पुनर्विवाह कर लीजिए, मैं जो है वैवाहिक बंधन में नहीं रह पाऊंगी। अपने आप को विवाहित अविवाहिता का रूप मानती थी, और जीवन भर ब्रह्मचर्य, आप देखेंगे हमेशा उनका फोटो देखेंगे तो सफेद साड़ी में होगा, और अपने आप को उन्होंने अलग रखा। बहुत नरम बिस्तर पर सोती भी नहीं थी, तखत पर ही सोती थी, और बहुत ये जैसे आप समझ रहे हैं ना कि ये योगिनी वाला जीवन पूरा इन्होंने अपना जिया, और मैक्सिमम समय जो है ये प्रयागराज में ही रही। अगर इनके कार्यों की हम बात करें तो महादेवी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के साथ जो है अपना लेखन संपादन आदि इन्होंने किया। इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और उस समय जो है महिला शिक्षा को लेकर के बहुत सारे क्रांतिकारी काम भी इन्होंने किए, और खास करके जो महिला विद्यापीठ है प्रयागराज की, उसमें इन्होंने 1923 में उन्होंने महिलाओं की एक प्रमुख पत्रिका चांद, जो मैंने बताया था ना कि ये कभी कभी जो है इसमें अपने लेख लिखा करती थी, अपनी कविताएं लिखा करती थी, उसका जो है कार्यभार भी संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, और 1936 में सांध्य गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह जो है प्रकाशित हुए। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ बहुत बड़ा नाम एक दिया गया, यामा शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ। ये गद्य भी लिखती थी, काव्य भी लिखती थी, शिक्षा में भी बहुत अग्रणी थी, और चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों में नए आयाम इन्होंने स्थापित किए। इनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं। ये जो है और भी इनके काम है, इनके ढेर सारे जो है इनको पुरस्कार मिले हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग जो महिला विद्यापीठ जो संपन्न कराया इन्होंने, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 1933 में, वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की जो प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं सुभद्रा चौहान जी। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी गांधी जी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेहरू जी के घर भी आवागमन, हालांकि कभी कभी उनका जो है राजनीति को देख करके मनमुटाव भी हुआ। हालांकि नैनीताल में रामगढ़ में इन्होंने एक, महादेवी वर्मा जी ने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था, मीरा मंदिर के नाम से, एक शिक्षा के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए, विकास के लिए उन्होंने एक स्कूल का भी निर्माण कराया था जिसका मीरा मंदिर नाम रखा था। और महिलाओं के शिक्षा, उनके जो विकास, शिक्षा विकास और महिलाओं के विकास के लिए बहुत बड़ा ये काम करती थी। जन सेवा, समाज सुधार, इन सभी क्षेत्रों में ये काम किया करती थी। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय जो है उत्तर प्रदेश में ही बिताया। उत्तर प्रदेश में विशेषकर आप देखेंगे तो अशोकनगर प्रयागराज में ही ये रहती थी। 1987 को माना जाता है कि 11 सितंबर 1987 को इनका देहांत हो गया, और भारत के लिए इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, चाहे वो हम देखते हैं काव्य को लेकर के हो, हमारी महिलाओं की शिक्षा के लेकर के हो, संगीत को लेकर के हो। इनके जो बहुत सारे कविता संग्रह हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा,
और कुछ गद्य भी हैं। इन सभी के लिए इनको ढेर सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। बहुत सारे पुरस्कार इनको, जैसे हम देखते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, इस पुरस्कार की ये जो संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उस समय जो है, जो 1954 में मेरे ख्याल से जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना रखी गई थी उस समय जो है, तो उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक सभी संस्थाओं से उन्होंने लिए हैं निराला सम्मान, और जो भी सम्मान उस समय, द्विवेदी सम्मान, अन्य जितने भी सम्मान मिलते थे, मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का पहला भारत भारती सम्मान भी इनको मिला है। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी ये बनी गई, मनोनीत की गई थी। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया, और मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला 1988 में, जब इनकी मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण भी दिया गया। और बहुत, मतलब कि विक्रम विश्वविद्यालय, हुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू आदि से इनको डीलिट की भी मानद उपाधि दी गई। और हम देखते हैं कि ये जो है हमारे भारतीय काव्य के लिए और विशेषकर छायावाद के लिए एक बड़ी कवित्री के रूप में देखी जाती है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।